अंदर आ जाओ, मैम इंतजार कर रही हैं तुम्हारा। मैं तुम्हारी मैम का मुलाजिम नहीं लगा कि जब वो हुक्म करेंगी सलाम करने आ जाऊंगा उनको। ये पकड़ो पीका। मैम ने कहा है उन्हें तुमसे मिलना है। यार दिमाग ना खराब करो, अपनी मैम से जाके कहो कि चलो। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारे पिज्जा हाउस को कोई और नहीं मिलता? हमेशा तुम ही आते हो पिज्जा लेके। क्या करें जी, बदकिस्मती से सिलागे का ऑर्डर मैं ही डिलीवर करता हूँ। हम्म। आप ये बताइए बुलाया क्यों है आपने मुझे? कंप्लेन करनी थी। किसकी? पिज्जा का टेस्ट अब पहले जैसा नहीं है। तो कीजिए कंप्लेन, फोन मिलाइए ऑफिसर, कहिए मेरा काम सिर्फ ऑर्डर डिलीवर करने तक का है। तुम्हें बता दिया ना, तुम बता देना। नहीं, मैं क्यों बताऊं, आप बताइए ना, ये मेरा काम नहीं है। देखो, अगर मैं फोन करूंगी कंप्लेन के लिए तो फिर मैं तुम्हारी शिकायत भी करूंगी कि तुम क्लाइंट से बिल्कुल तमीज से बात नहीं करते। बिस्मिल्लाह, जरूर कीजिएगा ये कंप्लेन, ठीक है? कहाँ रहते हो? कहाँ रहना है मुझे? अपने घर पे रहता हूँ, और कहाँ रहता हूँ? किसी ने बताया तुमसे कि तुम बदतमीजी बहुत अच्छे से करते हो? क्यों, आपसे किसी ने कहा है तो आप बदतमीज हुई हैं? लीजिए ऑर्डर पकड़िए अपना। यू आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच। पकड़िए इसको। बाइक बाइक कहाँ है मेरी? मेरी बाइक बाहर खड़ी थी। रियली? तुम बाइक पर आए थे? ये किस तरह का सवाल है? जाहिर बात है बाइक पे ही आया होऊंगा। तुम तो बाहर खड़े थे, कहाँ है बाइक? देखी नहीं तुमने? साहब मुझे क्या मालूम, मैं रोड पर तो नहीं बैठा ना। कहाँ खड़ी की थी तुमने बाइक? आपके घर आया हूं तो आपके घर की बाहर खड़ी होगी ना, और कहाँ होगी? अच्छा, गार्ड सीसीटीवी फुटेज चेक करो, पता चल जाएगा। आजकल वैसे भी स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा होगा। क्या कैमरे का रिकॉर्ड कैसे चेक करवाऊं मैं? क्यों, इसमें क्या मसला है भैया? अरे मैम, आप तो सब जानती हैं ना। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मुझे मालूम है, हमारे कैमरास काम नहीं कर रहे, तो तुम कंपनी को फोन करके कंप्लेन करो ना। जी मैं करता हूँ कॉल। कितनी की थी बाइक? जी मैंने देखी थी बाइक, 20-25 हजार से ज्यादा की नहीं थी। पागल हो गए हो क्या? सलमान, तुम दरवाजा खुलवाओ और ड्राइवर को बुलाओ। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ चलना है? क्या मतलब है कहाँ? चलो मेरे साथ, मैं अकेली नहीं जा सकती, तुम्हारा साथ जाना जरूरी है। अरे लेकिन जाना कहाँ है? तुम्हारी बाइक ढूंढने। आओ बैठो, चलो। आओ। हम यहाँ क्यों आए?
बाइक पसंद कर लो। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, तुम्हारी बाइक मेरी वजह से चोरी हुई है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूं। नहीं शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक्सक्यूज मी, तमाशा मत बनाओ। जो बाइक पसंद है बता दो। तमाशा मैं बना रहा हूँ या आप बना रही हैं? मैं भला आपसे बाइक क्यों लूं? क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर ना मैं तुम्हें अंदर बुलवाती, ना तुम रुकते और ये सब होता। जी नहीं, जो हुआ है बिल्कुल वैसे ही होना था। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें कभी इंसिस्ट ना करती। तुम्हारी बाइक मेरी वजह से चोरी हुई है, मैं किसी गिल्ट में नहीं रहना चाहती। नहीं, आपको किसी गिल्ट में रहने की जरूरत भी नहीं है। मेरी बड़ी सस्ती सी बाइक थी, मेरी रोजाना की जरूरत पूरी हो रही थी उससे। मैं दोबारा खरीद लूंगा। ठीक है, जब तुम खरीद लोगे तो मुझे ये वापस कर देना। तो फूफू मैं अम्मी को जबरदस्ती लेकर आई हूँ। अब जब टेलर के पास जा ही रहे तो मैंने कहा अम्मी फूफू की तरफ से भी होके चलते। तुमने बहुत अच्छा किया, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था तुम लोगों से मिलने। इसकी बातों में मत आइएगा कुलसुम, मैंने ही कहा था कि आज का हम पूरा दिन यहाँ गुजारेंगे। अम्मी आज बिरयानी की अयाशी करेंगे, मामी इतने अरसे बाद आई हैं हमारे घर। जरूर। बेटा हम खाना तो यहीं खाएंगे, लेकिन ज्यादा एहतमाम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा वैसे टेलर के पास क्यों जाना है दोबारा? क्योंकि रमशा जी को वक्त वक्त से चीजें याद आती हैं। कल तस्वीर भेजी और ताकीद की कि टेलर को जाके यही डिजाइन बनवाना है। बड़े लोग, बड़ी बातें। भाई साथ खैर के आए इंशाल्लाह रमशा। उससे कहना कि पुप्पो के लिए ढेर सारा वक्त निकाले। कुलसुम मेरी बच्चियां तो पली ही आपके घर पे है। इस घर से इतनी मोहब्बत मिली है ना, कैसे भूल सकती हैं? नहीं मामी, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ भूल भी जाता है और भुला भी दिया जाता है। आप या बस बातें ही करती रहेंगी या बिरयानी भी खिलाएंगी? भूख लग रही, कब से निम्को खा के पेट भर दिया मैंने। चले मैं आपका हाथ बटाती हूँ, चले। हाँ नादिया बेटा ऐसा करना, आज बिरयानी इससे बनवाना। इसको कुछ नहीं आता है सिवाय बातें बनाने के। ऐसा भी नहीं है। चले चलो। जुगनू कब आएगा कॉलेज से? आज तो जल्दी आ जाएगा वापस। और अगर उसे पता होता ना कि तुम लोग आ रहे हो, कोई ना कोई बहाना बना के वो जाता ही ना आज। खुश रहे। ये बताइए कुलसुम, नादिया के ससुराल वालों ने क्या कहा? क्या कहेंगे वो, खावर के आने पे ही रुखसती होगी। हर थोड़े दिन में कह देते हैं कि बस 2 महीने बाद खावर आ रहा है। अल्लाह जाने। एक मशवरा दूं आपको, अब अगर नादिया का कोई अच्छा रिश्ता है तो इनकार मत कीजिएगा। खावर का कब तक इंतजार करेंगे? ज़बान का पास रखने का भी तो एक टाइम होता है ना। अच्छे रिश्ते आते ही कहाँ हैं। और अगर कोई भूला भटका आ भी जाए ना, तो लड़की को देखने से पहले घर और घर के हालात देख लेते हैं और चले जाते। अल्लाह करम करे, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। नादिया इतनी प्यारी बच्ची है, अल्लाह ने जरूर उसके लिए कुछ अच्छा सोचा हो। इंशाल्लाह। आप चाय लें, ठंडी हो रही है। तुम ये लो ना, थोड़ा तुम्हारी पसंद का मंगवाया है।
शानी, कहाँ रह गए थे यार? सर वो सॉरी, मसला हो गया था इसलिए देर हो गई। कोई डिलीवरी है तो बताएं। भेज दिया लड़के को, जल्दी वापस आया करो यार। सही सर, अगली दफा कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। हाँ, न्यू बाइक, क्या बात है हीरो। नई बाइक लिए? क्या यार शानी, नई बाइक ली और मिठाई भी लेकर नहीं आया? सर कल आऊंगा तो लेता आऊंगा सर। कल नहीं, मैं अभी मिठाई मंगाकर सबका मुंह मीठा करवाता हूँ। आखिर तुम्हारी खुशी हमारी भी तो खुशी है ना। जरूर, ठीक है सर, मैं मंगवाता हूँ। एक बात सच सच बता दो मुझे, क्या? बाइक किसकी है? क्या बात है शानी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। ये बाइक किसकी है, कहाँ से लाए हो तुम? कहाँ गुम हो यार तुम? प्लीज जवाब दो। कुछ नहीं यार, मेरी बाइक चोरी हो गई। चोरी हो गई है? तो ये किसकी बाइक है? कहाँ से लाए हो ये बाइक? तुम्हारी बाइक मेरी वजह से चोरी हुई है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी परेशानी दूर करूं। नहीं शुक्रिया। तुम्हारी बाइक मेरी वजह से चोरी हुई है, मैं किसी गिल्ट में नहीं रहना चाहती। नहीं, आपको किसी गिल्ट में रहने की जरूरत भी नहीं है। मेरी बड़ी सस्ती सी बाइक थी, मेरी रोजाना की जरूरत पूरी हो रही थी उससे। मैं दोबारा खरीद लूंगा। ठीक है, जब तुम खरीद लोगे तो मुझे ये वापस कर देना। वहां क्यों नहीं बताई ये बात? वो मैनेजर बेचारा तो मिठाई का ऑर्डर भी दे चुका होगा। समझो ये भी मेरी अपनी है। यार समझो ये भी मेरी अपनी बाइक है, किस तरह का जवाब है? तुम मुझे क्यों इतने पुरस्कार लग रहे हो आज? समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है। क्या कैसे हो सकता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? ठीक है, तुम्हें नहीं बताना ना बताओ, तुम्हारी मर्जी है। मगर तुम्हारी ये हालत देख के, तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि बात कुछ खास है। बाइक की खुशी है ना तुम्हें? जाओ घर जाओ, काम है, लड़के हैं, देख लेंगे, हो जाएगा। चल मैं ऑर्डर देख के आता हूँ। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता था कि शानी को सजीला से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। फिक्र नहीं करें कुलसुम, अल्लाह सजीला को समझ देगा। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, वरना कभी इस इनकार की नौबत नहीं आती। जबरदस्ती तो मैं भी नहीं करना चाहती, इसीलिए शानी को समझाती हूँ कि सजीला को दिल से निकाल दे। अस्सलाम वालेकुम। अरे मामी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। जीला आप ही नहीं आई? हाँ बेटा, है अंदर किचन में है। मैं मिलता हूँ उनसे। ये अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से बन जाए। घर के बाहर खुशबू नहीं बता दिया था कि आज घर में बिरयानी बनी है। मुझे लगा कि मेरी आपी ने मेरी फरमाइश पूरी की होगी, लेकिन यहाँ तो सीन ही कुछ और है। बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं। मेहमान के बच्चे खेल पे लगा रहता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। आप ही आज इसको खाना नहीं देना आपने। अरे सजीला आपी, मेरा मैच था ना, इसीलिए मैं चला गया। ना मुझे क्या जरूरत थी, मुझे पता होता मैं कभी भी ना जाता। सारा दिन हम बैठ के कैरम की गेम खेलते। बस हर बार तुम गेम की बातें करते रहा करो, ठीक है? अरे आपी, खेल सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। और खेल ही पूरे फ्यूचर को ना बर्बाद करता है। अरे यार आपी, आप तो कभी मेरी साइड ले लिया करें। एक तो इस घर में लेक्चर देने वाले कम है, जो ऊपर से आप भी लेक्चर दे रही हैं। नादिया आपी, भाई से कह देना कि आज पिज्जा का नहीं, बिरयानी का मौसम है। मैं जरा चेंज करके आता हूँ। माफ करना मुझे, लेकिन अभी इससे यकीन नहीं है कि तुम्हारा शानी के बारे में क्या फैसला है। मालूम तो शानी को भी नहीं है, इसलिए अभी तक उसकी उम्मीदें कायम है। खाना देखे ना जल्दी से।
हेलो। हेलो भाई, कहाँ पे आप? काम पे हूँ और कहाँ हूँगा? अरे तो सारे काम छोड़ के घर आ जाएं आप। क्यों? अरे मैं कह रहा हूँ ना, घर आ जाए बस। क्या हुआ? कुछ यार, घर से कॉल थी, मेरा ख्याल है मुझे जाना पड़ेगा, कोई इमरजेंसी है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आज तुम घर चले जाओ। ऐसा क्या होगा? मैं देख लूंगा, लाओ। श्योर। हाँ हाँ। थैंक्स सर। ओए होए 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 होए, क्या बाइक है भाई, वाह। वैसे आपकी पर्सनालिटी पे ना गाड़ी सूट करती है। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। अब साथ ही खाना खाएंगे। बेटा सब खैरियत तो है, तुम्हारी अपनी बाइक कहाँ है? वो साफ जाहिर है, ऐसी बाइक तो अमीरों के शशके होते हैं। लग रहा है कोई अमीर दोस्त बना लिया। हाँ, उसी से मांग के लेकर आए हो क्या? जवाब नहीं दिया तुमने, तुम्हारी बाइक कहाँ है? वो कंपनी वालों ने वापस ले लिया अम्मी, उसके बदले ये बाइक दिया। ओए होए होए होए, अम्मी अब बहुत मजा आएगा। इस बाइक को ना मैं अपने मोहल्ले में लेके घूमूंगा, कोई मजाक भी नहीं उड़ाएगा। खामखा खुश हो रहे हो, तुम्हारे लिए नहीं आई। भाई को कंपनी वालों ने दी है तो काम के लिए दी होगी ना। वैसे आप ही कितना बड़ा सरप्राइज दिया ना भाई ने हमें। हाँ, वैसे शानी की किस्मत है बहुत अच्छी, वरना ऐसे नई बाइक कौन दे देता है। सजीला और खाना लगाते हैं। भारी है भाई। आओ। तुम्हें आप ही ने फोन किया था? नहीं तो। तुम्हें क्या इल्हाम हुआ था कि मैं आई हुई हूँ? अरे जुगनू ने कॉल की थी और ऐसे बता रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया। मैं तो घबरा के दौड़ा वहां से। इसको तो मैं कान खींचूंगी। और ये बाहर बाइक किसकी खड़ी हुई है? बताया तो है तुम्हें। झूठ मत बोलो, तुम्हारी नहीं हो सकती। अच्छी खासी महंगी है वो बाइक। शानी की किस्मत भी बदल सकती है। तो क्यों ना तुम एक रात के लिए रुकने आई हो तो अल्लाह ने मुझे बाइक दी थी। सारी जिंदगी के लिए मेरे पास और नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन एक बात तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हारे पिज्जा हाउस वाले ना अपने लड़कों से इतनी महंगी महंगी बाइक नहीं दिलाएंगे। बाइक चोरी हो गई थी मेरी। फिर ये बाइक किसकी है? उसी ने दिला के दिया जिसे यहाँ से चोरी हुई थी। अच्छा, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। मुझे भी इसी बात की हैरत है। इतना महंगा पड़ गया अपना पिज्जा। मैंने तो उसको मना भी किया था लेकिन माना ही नहीं। कोई बात नहीं, अब उसके घर से चोरी हुई है बाइक तो खुद को मुतमईन करने के लिए उसने कुछ तो करना था ना। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, बड़े दिल के मालिक, दूसरों का दुख ना अपना दुख समझ बैठे। तुमने उनका शुक्रिया अदा तो किया था ना? नहीं, मेरे जहन से ही निकल गया। लो, तुमसे यही उम्मीद थी। अब कल जाना और उनका शुक्रिया अदा करना। फूल लेके चले जाना उनके लिए। फूल? पागल हो गई हो क्या? रिएक्ट तो ऐसे करे जैसे किसी लड़की को देने के लिए बात कर दी मैंने। और अगर लड़की ही हुई तो? फिर तो और अच्छी बात है। क्या पता तुम्हारी उससे बात शुरू हो जाए। बड़ी बड़ी बातें इतने आराम से कैसे कह देती हो तुम? जिस दिन उससे बात शुरू हो जाए ना, उस दिन मुझे जरूर बता देना। क्या पता हमारी पुरानी दोस्ती फिर बहाल हो जाए। मैंने जो आउटफिट दिया आपको, सिर्फ स्टीम आयरन करना।
शानज़ेब, याद है वो मैं तुम्हें आर्ट एग्जीबिशन की बात की थी? चलोगी तुम? मैं जा रही हूँ। नो मामा। वाई? तुम्हारी मतलब की एग्जीबिशन है, पेंटिंग्स हैं। मॉम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। घर पे बैठ के बोर ही होगी ना, इससे बेहतर नहीं कम विद मी, यू विल एंजॉय योरसेल्फ। मॉम, मैं घर पे ही हूँ, आपको क्यों लग रहा है कि मैं बोर हो रही होंगी? शानज़ेब प्लीज, ये मिडिल क्लास एटीट्यूड मेरे साथ मत यूज करो कि वालदैन की मसरूफियात को उनके इग्नोरेंस में तब्दील कर दो। आई थिंक आपको देर हो रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ घूमो फिरो, मेरे सोशल सर्कल में लोग तुम्हें पहचाने, तुम्हारे दोस्त बने। I mean, जरा सोचो, रमला की भी शादी हो रही है। ये बात नहीं है कि वो तुमसे प्यारी है, लेकिन वो तुम्हारी तरह आदम बेजार नहीं है। फिर उसने मुझे बताया कि उसकी कजन को उससे मोहब्बत हो गई, और एक तुम हो। तुम्हारे कजन्स कोशिश भी करें कि तुम्हारे से क्लोज हो, लेकिन नहीं, तुम उनको भगा देती हो। मॉम, अच्छा है ना, वो सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हें कुछ भी समझाना बिल्कुल फजूल है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं, बड़े दिल के मालिक। उनको ना दूसरों का दुख अपना दुख लगने लगता है। तुमने शुक्रिया अदा तो किया ना उनका? जहन से निकल गया। लो, तुमसे यही उम्मीद थी। अब कल जाना और उनका शुक्रिया अदा करना, फूल लेके चले जाना उनके लिए। और अगर लड़की ही हुई तो? फिर तो और अच्छी बात है। क्या पता तुम्हारी इससे बात शुरू हो जाए। इतनी बड़ी बड़ी बातें इतने आराम से कैसे कह देती हो तुम? जिस दिन उससे बात शुरू हो जाए ना, उस दिन मुझे जरूर बता देना। क्या पता हमारी पुरानी दोस्ती फिर बहाल हो जाए। हेलो हीरो, क्या हो गया? कहाँ गुमो तुम? कुछ नहीं यार, सोच रहा था। क्या? एक बात बता। ये जिस लड़की ने मुझे बाइक दिलाई है, इससे तो मैंने हमेशा बड़ी बदतमीजी से बात की है। इसने एहसान क्यों किया है मेरे ऊपर? सोचो, तुम सोचो क्यों किया। क्यों? यार शायद तुझे पसंद करती है। चलना यार, क्या बकवास कर रहा है। वैसे तुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी बाइक तलाश करनी चाहिए? बिल्कुल ढूंढनी चाहिए, मगर शुक्र अदा करो अल्लाह का कि तुम्हारी बाइक किसी कंगले के घर से चोरी नहीं हुई। कंगले रोज पिज्जा नहीं खाते। मुझे गारंटी है इस बात की कि तुमने उस कस्टमर का थैंक यू नहीं बोला होगा। अच्छा, तो तुझे अंदाजा कैसे हुआ? ये दोस्त हूं ना तुम्हारा, बरसों पुराना। वो भी यही कह रही थी कि मुझे फूल ले जाके उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो कौन? अच्छा, वो जिससे तुम्हारा रिश्ता नहीं जुड़ सकता, उससे तुम अभी भी मशवरे ले रहे हो? कल आई थी घर वो। तो कह दो ना उससे कि नहीं आया करे। क्यों आती है? जिसने अपने दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद कर दिए, तुमने अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल रखे हैं। क्या बेवकूफी है यार। शाबाश हीरो। जाना नहीं है काम पे तुझे आज? जाना? जा। जाऊंगा। तुम नहीं समझ सकती, मोहब्बत के मामले में तुम तो हमेशा ही बंजर रहोगी। तुम्हारी जिंदगी में तो कोई आएगा नहीं, लेकिन प्लीज मुझे तो मेरी जिंदगी जी लेने दो। पहली मुलाकात में सबको रिजेक्ट कर देती हो, इंसल्ट करती हो, तो कौन पकड़ेगा तुम्हारा हाथ? मेरा हाथ वही थामेगा जिससे मैं मोहब्बत करूंगी। और ये कब होगा?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी जी, मामा का फोन तो उन्हीं के पास है। ठीक है, मैं बता दूंगी। ओके, बाय। हेलो जी, कुछ पता चला मेरी बाइक का? तुम अब तक बाइक के बारे में सोच रहे हो? आप घर पर हैं? यस। अभी आपने मुझे फोन क्यों किया? पिज्जा ऑर्डर करवाना था क्या? नहीं। तो फिर? मैंने तो वैसे ही फोन किया है। तुम क्यों पूछ रहे हो कि मैं घर पे हूँ? मैं असल में आपकी तरफ आना चाह रहा था। रियली? जी। ग्रेट। तो फिर देर किस बात की है? आ जाओ। जी, कितने हुए? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? जी ठीक हूँ। ये फूल लाया था मैं आपके लिए, शुक्रिया कहना था आपको। रखिए प्लीज। So sweet of you. थैंक यू। बाइक का पता चले तो बता दीजिएगा। चलता हूँ मैं। कहाँ पता चलेगा बाइक का? आप बैठो। नहीं, बस आपको शुक्रिया कहना था, कह दिया। हमें जाना चाहिए। थैंक्स तो तुम फोन पे भी कह सकते थे। हर बात में जिद अच्छी नहीं होती। बैठ जाओ। तुम आए मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, तो 2 लफ्ज़ शुक्रिया के कहने तो आ ही सकता था ना। वैसे मैं नई बाइक खरीद के आपको ये बाइक वापस कर दूंगा। आप नहीं जानती मेरे दिल पे बहुत बोझ है। जिस गिफ्ट पे थैंक्स बोल दिया जाए उसे वापस नहीं करते। गिफ्ट? बाय द वे, नाम क्या है तुम्हारा? शायान। प्यार से शानी कहते हैं सब। अच्छा, मैं भी प्यार से कह लूं? जी? शानी बहुत इजी है, शायान तो बहुत ही प्यारा नाम है। जी, थैंक यू। यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वही हो जो हमेशा इतने रूड और एटीट्यूड में बात करते थे मुझसे। सॉरी। वैसे ना ये पिज्जा वाली जॉब तुम पे सूट नहीं करती। पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन जब इस हकीकत से वाकिफ हुआ कि जिंदा रहने के लिए जॉब ऐसे ही है जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, तो फिर बस फैसला कर लिया कि अब जो भी जॉब मिलेगी एक्सेप्ट कर लूं। क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? MBA हूँ। MBA? और तुम ये जॉब कर रहे हो? माय गुडनेस। जो बाहर की दुनिया है ना, ये बहुत मुख्तलिफ है आपकी इस दुनिया से। आप बाहर की दुनिया से वाकिफ नहीं है। आपके इस महल से बाहर की दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको चौंका देगा। मेरा ये मतलब नहीं था शानी। तुमने कभी कोशिश की है?
जी, बहुत जगह पे है, लेकिन जब हर कोशिश ने दम तोड़ दिया तो फिर बस तवक्कुल का दामन थाम के ये जॉब कर ली। मुझे अपनी सीवी भेज सकते हो? ऐसे क्या देख रहे हो? मैं अपने डैड से बात करूंगी, हो सकता है कहीं एडजस्टमेंट हो सके। आप क्यों कर रही हैं मेरे लिए सब कुछ? कैसा सवाल है ये? मेरा मतलब है कि आप पहले ही मेरे लिए इतना कुछ कर चुकी हैं कि मैं ऑलरेडी आपका ममनून हूँ। आपके वो सारे एहसानात जो मेरे सर पर हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसकी वजह से आपका। देखो, मैं जो भी कर रही हूँ आउट ऑफ द वे जाके नहीं कर रही है। इस दुनिया में इंसान ही तो इंसान के काम आता है। सीवी भेज देना याद से। चलिए, पहुंच जाएगी अब तक सीवी पे। चलता हूँ मैं। मैम, ये मैम क्या होता है? मेरा नाम शानज़े है। अच्छा नाम है। इजाजत। थैंक यू। इतनी हैरत हो रही है यार मुझे। कल तक जिस लड़की का रवैया इतना रूड था मेरे साथ, आज इतनी केयरिंग थी, यकीन नहीं आ रहा था। दिल हार बैठी है हीरो तुम पे। तो हेलो, यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही दिल हार बैठी। उसका ड्राइंग रूम इतना बड़ा था कि हमारा पूरा घर भी उसके आगे छोटा है। तो बॉस निकल पड़ी ना तुम्हारी। पागल ना बन यार। ऐसे रूफी, मुझे शक हो रहा है कहीं वो लड़की किसी चक्कर वक्कर में ना फंसा दे मुझे। और किस चक्कर में फंसाएगी वो तुम्हें? वो तो खुद तुम्हारी मोहब्बत के चक्कर में फंस चुकी है, अब तुम्हें भी जकड़ेगी इस मोहब्बत में। एक दूंगा उल्टे हाथ का तुझे। अरे सीवी दे दो, मौका अच्छा है। हाँ, दे भी दूंगा, देखना फिर क्या होता है। क्या हो सकता है? एक दिन में कॉल लेटर आ जाएगा, बल्कि कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा। शर्त लगा लो मुझसे। वैसे मुझे लग रहा है कि वो जो काम करेगी ना तुझसे पूछे करेगी। मुझसे मशवरा नहीं कर रही, मेरा भी थोड़ा बहुत जिंदगी का तजुर्बा है, बता रहा हूं, मान लो। आजा काम पे लग जा, तजुर्बे वही डांट खाएगा। इधर फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? हाँ, अभी बैटिंग कर रहा था, कैसे उठाता फोन आपका? और फोन उठा के मिलता क्या मुझे? बातें ही सुननी थी ना, तो मैंने सोचा घर जाके सुन लूंगा। बाहर रात हो रही है, कौन सी बैटिंग कर रहे थे तुम? वो एक्चुअली आज हमारी टीम जीती है ना, तो सब दोस्तों ने सोचा कि हम बाहर खाना खाएंगे। कितने पैसे बर्बाद करके आए हो? लो, होते क्या है मेरे पास। नाशुक्री मत किया करो तुम। किस चीज की कमी है? हाँ बोलो। अभी मेरे पास है क्या? आपको पता है सब दोस्तों ने पैसे जमा किए, सबसे कम मेरी जेब से निकले हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को अपनी औकात के मुताबिक दोस्त बनाने चाहिए। अपनी परवाज उतनी ही ऊंची रखो जितने तुम्हारे पर बर्दाश्त कर सके। और अगर यही हरकतें रही ना तुम्हारी, तो इंटर भी नहीं पास कर पाओगे तुम। ये अच्छा बोले, देखिएगा अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा मैं। बातों से मार्क्स नहीं आते हैं। हाँ, तो बदमाओं से भी मार्क्स कम नहीं हो जाते। पता नहीं कब ससुराल वालों को तरस आएगा हम पर। शर्म नहीं आती तुम्हें बहन से इस तरह बात करते हुए? अरे अम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था। अपने घर चली जाएगी ना तो बहुत याद आएगी तुम्हें। लो, मुझे क्यों याद आएगी? वो जाएंगी तो सजीला भी आ जाएंगी। अरे किसी के जाने से जिंदगी थोड़ी रुक जाती है अम्मी। क्या फजूल बातें कर रहे हो? ये तो अल्लाह ही जानता है कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। मुझे अपने बड़े भाई पे पूरा भरोसा है, आप देखना वो मना के लेकर आ जाएंगे। अच्छा, तुम इस सब से दूर रहो, समझे? जाओ जाके अपनी किताबें निकालो। खेल तमाशों से जिंदगी नहीं बनती। रिएक्ट तो ऐसे करे जैसे किसी लड़की को देने के लिए बात कर दी मैंने। और अगर लड़की ही हुई तो? फिर तो और अच्छी बात है। क्या पता तुम्हारी इससे बात शुरू हो जाए।
जिस दिन उससे बात शुरू हो जाए ना, उस दिन मुझे जरूर बता देना। क्या पता हमारी पुरानी दोस्ती फिर बहाल हो जाए। क्या आदत है ये? इससे कौन करता है? डरा दिया मुझे। बात सुनो मेरी। मुझे नहीं सुनना, छोड़। नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ। छोड़ो हाथ मेरा। 2 दिन से फोन क्यों नहीं किया तुमने? फोन क्यों ऑफ था तुम्हारा? मैं तो परेशान हो गया था कि तुमने 2 दिन से मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। कोई काम नहीं पड़ा मुझसे क्या? भूल रहे हो तुम शायद। इम्तिहान चल रहे हैं मेरे, इसलिए बिजी थी। हाँ तो इम्तिहान चल रहा है तो क्या हुआ? इसका मतलब है कि मेरी जिंदगी इम्तिहान में डाल दो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए क्या सोचता हूँ, समझी? कंट्रोल क्या करो शानी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? तुम्हारी ये सारी हरकतें। सजीला मैं ऐसे ही हूं और तुम भी ऐसे ही हो। तुम मुझे जानती हो और मैं तुम्हें जानता हूं। हम बचपन के दोस्त हैं या नहीं? अगर अब तुम दोस्ती की हद पार कर रहे हो। अच्छा तो साफ साफ कहो ना कि तुम्हें मेरी हरकतें भी पसंद नहीं है और अब मैं भी पसंद नहीं हूं। कजन की हैसियत से बात क्या करो मुझसे, उससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं है। अच्छा ये तुम मेरे लिए कह रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम जानती हो ना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। शानी क्या सिर्फ यही जरूरी है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो? क्या ये जरूरी नहीं कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत होनी चाहिए, वो फील करना चाहिए मुझे तुम्हारे लिए? समझ लो इस बात को प्लीज। ना मुझे ना चाहकर भी ना पप्पू को कहना पड़ेगा कि वो तुमसे बात करे। समझ लो लगा बस।